मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली बच्चों की चौपाल बैठाए हुए हैं। हमारे सामने जो है बहुत सारे बच्चे उपस्थित हैं और मन में क्या कर मुस्कुरा भी रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कल के क्लास के साथ, जो कल बात कर ली तो उसके आगे तो 2-3 चीज़ बात करेंगे। व्युत्पन्न मात्रक जिसे डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है और पूरक मात्रक जिसे सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है। इसके अलावा बात करेंगे सिंबल ऑफ द फिजिक्स एंड मैथ्स केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो आपके सामने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, बस ध्यान से इसको सुनना है, बताना है। ठीक है? तो तैयार है ना? एकदम थोड़ा एकदम हिम्मत से। ठीक है? ठीक है, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक के डिराइव्ड यूनिट्स किसे कहते हैं। देखिए, कह रहा है कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों के संयोग से उत्पादित होते हैं या बनते हैं। जैसे कुछ ऐसे मात्रक होते हैं जो जनरेटिव मात्रक होते हैं, जो जिनको क्या है ना अपने आप स्वयं क्या होता है, बनाया जाता है, लेकिन अपने आप रहते हैं। कुछ ऐसे मात्रक होते हैं जिनको क्या है ना, इसका संयोग उत्पादित से होता है, मतलब उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन को क्या कहते हैं, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या कहते हैं, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी प्रकार से जो चाल होता है, चाल को क्या कहते हैं, मीटर प्रति सेकेंड कहते हैं। हाँ, और इसी तरह से वेग को कहते हैं विस्थापन बटा समय होता है। जैसे एक मात्रक और दिया हुआ है जो व्युत्पन्न मात्रक है, त्वरण। त्वरण को कहते हैं वेग बटा समय, और जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। शक्ति का मात्रक कार्य बटा समय या जूल प्रति सेकेंड, इसे वाट भी कहा जाता है। बात समझा ना? इसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक समझ में आ गया? व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनको, जो कल हम 7 मात्रक पढ़े थे, कल क्या पढ़े थे, 7 मात्रक पढ़े थे ना, उन 7 के द्वारा जब बनाया जाता है नया मात्रक तो उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट। दूसरा है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक उसे कहते हैं जिसे सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है। क्या कहते हैं, सुनो, वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं, मतलब जिनके मात्रक तो होते हैं लेकिन या परंतु विमाएं नहीं होती हैं, उन्हें पूरक राशियां कहते हैं, तथा इनके मात्रक क्या कहलाते हैं, पूरक मात्रक कहलाते हैं। अर्थात सुनो, अगर कुछ पूछ लेगा कि पूरक मात्रक किसे कहते हैं, कह देंगे पूरक मात्रक वे मात्रक होते हैं, पूरक मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनके मात्रक तो होते हैं लेकिन बीमा डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, उन्हें पूरक राशियां कहते हैं तथा इनके मात्रक को पूरक मात्रक। जैसे तली कोण का मात्रक रेडियन, रेडियन मतलब थीटा, तो तली कोण का मात्रक रेडियन से प्रश्न करते हैं, जबकि घन कोण का मात्रक क्या करते हैं, स्टेरेडियन से प्रश्न करते हैं। बात समझ आ गई? चलो ठीक है। अब आगे बात करेंगे इसके सिंबल्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स केमिस्ट्री। मतलब हमको फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, भौतिकी और मैथ्स और रसायन के बारे में क्या करना है, सिंबल के बारे में बात करना है। सिंबल का मतलब चिन्ह होता है। जैसे एक चिन्ह है, एक किसका चिन्ह है, अल्फा का। एक किसका चिन्ह है, एक किसका है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा। इसको भी क्या बोलते हैं। तो देखिए, ये 2 तरह का सिग्मा है। एक सिग्मा क्या है, ये 2 तरह का सिग्मा है, अलग अलग तरह, कहीं फिजिक्स में यूज किया जाता है, कहीं पर मैथ्स में यूज किया जाता है। इसका नाम क्या है, थीटा। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, साइन। इसका नाम क्या है, लैम्डा। क्या बोलते हैं, अरे सही बोल, लैम्डा, लैम्डा। हाँ ठीक है, क्या जी, हाँ। इसको क्या बोलते हैं, ईटा। और ईटा ना है जो पाथल जाला, वो ईटा है, वो फिजिक्स कोई पता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, म्यू। क्या कहते हैं, म्यू, म्यू। हो गया ना। इसका नाम क्या है, इसका एप्सिलॉन नॉट। क्या नाम है, बात समझे। तो ये हम क्या बात किए हैं, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक को अंग्रेजी में डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, पूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं, और सिंबल ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स केमिस्ट्री के बारे में हम बात किए हैं। तो इसी तरह से कल मिलेंगे, कल तैयार रहिएगा। यही वीडियो समाप्त करेंगे। थैंक यू।